मिडिल ईस्ट, जहां हर हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के अहम तेल मार्गों में से एक है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सीज फायर के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका हॉर्मुज में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी रणनीतिक और संप्रभुता का सवाल मान रहा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का असर अमेरिका के अंदर भी दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका एक ऐसे संघर्ष में उलझता दिख रहा है जिसे आम लोग नहीं चाहते थे। यही नहीं, कमला हैरिस ने आरोप लगाया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग में खींच लिया। ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि इस जंग में इजराइल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा, चाहे फाइटर जेट की बात हो या फिर अरब देशों में मौजूद एयरबेस की। 40 दिन की इस जंग में अमेरिका के 6500 करोड़ से 15,500 करोड़ रुपए हर दिन खर्च हुए। सीज फायर के बाद भी अमेरिका को 1400 से 1500 करोड़ का खर्च हर दिन उठाना पड़ रहा है। अब तक अमेरिका को 2.1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बेवजह अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में झोंका। वहीं डेमोक्रेटिक नेताओं ने भी इस नीति पर सवाल उठाए हैं। मिनेसोटा के गवर्नर ने भी तीखी आलोचना की। उन्होंने राष्ट्रपति की रणनीति को असंगठित और जोखिम भरा बताया। अमेरिका और ईरान के बीच अगर ये तनाव बढ़ता है तो ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका की घरेलू राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। ऐसा पिछले महीने भी देखने को मिला था। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3,300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। ये लोग सरकार की कई नीतियों से नाराज थे। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर था। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन जून 2025 में आयोजित किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट हुआ, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च को हुआ था। यही नहीं, ईरान से युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बुरी तरह गिर गई है। डोनाल्ड ट्रंप के परफॉर्मेंस से केवल 36% अमेरिकी ही संतुष्ट है। ईरान पर हमलों को भी केवल 35% लोगों ने समर्थन दिया, जबकि 61% ने इसका विरोध किया। यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोध पूरी दुनिया के साथ उनके अपने देश में भी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, हॉर्मुज पर टकराव और अमेरिका के अंदर बढ़ता विरोध, ये तीनों संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।